बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं सिद्धार्थ मलिक। नाज़रीन, आज एक दिलचस्प खबर है। दिलचस्प खबर ये है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा चेयरमैन सेनेट जनाब सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से एक मुनफ़रिद खबर वो ये है कि वो ख़ुद चेयरमैन सेनेट हैं और उनके चारों साहबजादे माशाल्लाह से रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो चुके हैं। जी हाँ, वो ख़ुद सेनेटर मुंतखब हुए, उसके बाद वो चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं। उनके दो साहबजादे सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब और मूसा अली गिलानी साहब जो है वो पहले से ही MNA थे। तो उनके एक साहबजादे सैयद अली हैदर गिलानी साहब वो पंजाब असम्बली में MPA थे। तो अब जब कल मुल्तान के NA 148 में ज़िमनी इलेक्शन हुआ और ये जो ज़िमनी इलेक्शन उस सीट पर हुआ जो नशिस्त सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खुद छोड़ी थी चेयरमैन सेनेट बनने के बाद। मतलब कि वो MNA थे ना, तो MNA के बाद वो सेनेटर मुंतखब हुए, सेनेटर के बाद वो चेयरमैन सेनेट बन गए। मतलब ये सीट उनकी छोड़ी हुई थी। तो उस नशिस्त पर उनके जो साहबजादे हैं सैयद कासिम अली गिलानी साहब वो भी भारी अक्सरियत से ज़िमनी इलेक्शन जीत कर MNA मुंतखब हो चुके हैं। इस वक्त गो के अभी सरकारी नताइज नहीं आए, लेकिन गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो एक भारी लीड के साथ ज़िमनी इलेक्शन जीत चुके हैं। इस तरह से अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के पास ये एक मुनफरद रिकॉर्ड जो है वो आ चुका है कि वो खुद चेयरमैन सेनेट और उनके चारों के चारों साहबजादे जो हैं वो रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो चुका। तो बिलाशुबा ये पीपल्स पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात है और मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान सियासत के लिए भी एक मुनफरद रिकॉर्ड की एक बात है। तो हमने सोचा कि आज आपको इसी खबर के बारे में पहले जो है वो आगाह करें। तो नाज़रीन, दूसरी खबर ये है कि हम आपको बता चुके हैं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने लाहौर के NA 127 से जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे वहाँ से भी उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, लेकिन वो यहाँ से हार चुके थे। और वो अगर ये कहा जाए कि वो बहुत बुरी तरह से हारे, तो बुरी तरह से मुराद इसलिए कि वो सिर्फ 15,000 वोट ले सके थे इस हल्का से। बाकी तो खैर उन्होंने जहाँ जहाँ से वो खड़े हुए थे लाखों कहा जा सकता है, तो लाख से ऊपर हो जाए तो फिर वो लाखों ही बन जाता है। तो वो उससे ऊपर उन्होंने वोट ले लिए थे, लेकिन चूंकि यहाँ वो सिर्फ 15,000 वोट ले सके थे, तो उनकी इस शिकस्त पर पीपल्स पार्टी वस्ती की पंजाब के जो सदर हैं साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ साहब ने एक 3 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो कायम की थी। वो कमेटी राणा इकराम रबानी साहब जो पीपल्स पार्टी की पंजाब असम्बली में अपोजिशन आप कहने के वो लीडर रह चुके हैं, वज़ीर सेहत भी वो रह चुके हैं पंजाब में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हयात थी। तो आसिफ खान साहब जो पीपल्स पार्टी सानी हकूक विंग के सरबराह रह चुके हैं, वो इस कमेटी में शामिल हैं। तीसरे पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर रह चुके हैं इम्तियाज़ अब्दुल बड़ाई साहब, तीसरे रुकन वो हैं। तो इन तीनों ने इस अपनी जो है रिपोर्ट बनानी है कि इस शिकस्त की वजूहात क्या थी, क्या वजह थी कि एक तो चेयरमैन ना सिर्फ हारे बल्कि बुरी तरह से हारे, सिर्फ 15,000 वोट उनको क्यों पड़े, उनकी शिकस्त की जिम्मेदारी आया किस पर आयद होती है। तो इस बारे में उन्होंने खुद जो है अपने आप कह लें कि मामला जो है जो उस नोटिफिकेशन में है कि वो क्या तय करने हैं कि मुझे उनका दायरा कार क्या होगा, उन्होंने किससे पूछना है, क्या बात पूछनी, तंजीम से पूछनी है, जिनको कैंपेन इंचार्ज बनाया गया था उनसे पूछना है, या जो उनके नीचे जो 5 कैंडिडेट थे उनको पूछना, जो भी है। तो वो उस नोटिफिकेशन में है कि वो तीनों अरकान जो हैं वो तय करेंगे कि उसका तरीक़ेकार उन्होंने क्या करना है फैक्ट फाइंडिंग का। लेकिन वो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जब उन्होंने पंजाब के सदर राजा परवेज़ साहब को जमा करवानी है, जिसके बाद वो उस रिपोर्ट को चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को पेश करेंगे। तो जाहिर है वो चूँकि जो लाहौर के जो साबिक़ सदर हैं चौधरी असलम गिल साहब वो उनसे भी पूछेंगे। हालांकि ये बात तो साफ हो चुकी थी उस वक्त थी कि जब लाहौर के सदर को उस इलेक्शन की में कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई थी तो फिर उनसे क्या पूछना है। लेकिन बहरहाल फिर भी वो लाहौर के सदर थे, ये तो कमेटी ने फैसला करना ना, मैंने नहीं करना। मैं तो सिर्फ एक ऐसी बात कर रहा हूँ, वो भी इसलिए मैंने बात की कि वो लाहौर के सदर होने के बावजूद ना उनको कैंपेन इंचार्ज बनाया गया, ना इलेक्शन की उनको कोई जिम्मेदारी दी गई, और ना ही उस हल्का में साबिक़
उम्मीदवार होने के बावजूद जहाँ से वो 33,000 वोट ले चुके थे चौधरी असलम गिल साहब साबिक सदर पार्टी लाहौर, ना उनको चले MNA की नशिस्त पे तो उनके चेयरमैन आ गए, उनके नीचे तो 5 नशिस्तें थी ना MPs की, उनको किसी एक नशिस्त पे भी टिकट नहीं दिया गया। तो ये ज़ाहिर है, ये तो किन्होंने टिकट नहीं दिया या क्यों नहीं मिला उनको टिकट, ये तो वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी जो है वो बताएगी अपनी रिपोर्ट में। तो इसी तरह से वो ज़ाहिर है जो कैंपेन इंचार्ज या जुल्फ़िकार अली बदर साहब उनसे भी पूछेंगे, और उनके साथ साथ मेरा ख्याल है जो बाकी जो 5 जो कैंडिडेट थे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के नीचे, वो उनसे भी पूछेंगे, और बाकी मेरा ख्याल है वो जो तंजीमी अरकान उनसे भी पूछेंगे और वर्कर से भी पूछेंगे। तो फिर वो देखते हैं कि उस कमेटी की रिपोर्ट्स क्या सामने आती हैं। वो जैसी रिपोर्ट्स के नताइज सामने आएंगे उसके बारे में भी हम आपको लम्हा न्यूज़ के ज़रिए आगाह करेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।